शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर एब्सेंट होता है। ये देखते हुए प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, मैंने उसे कल वार्निंग दी थी कि वो एब्सेंट ना रहे, लेकिन आज वो एब्सेंट है। आखिर इस क्लास 8 के इंस्ट्रक्टर के साथ क्या चल रहा है? क्या वो मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहा है? और ये जो बंदा जो कि एब्सेंट है वो और कोई नहीं बल्कि डिंग चुनफेन है। ये देखते हुए वो सेक्रेटरी कह रही होती है, इंस्ट्रक्टर डिंग के कम्युनिकेटर की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और उनके इमरजेंसी कांटेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंग कल से उन्हें किसी ने नहीं देखा है। ये सुनते हुए प्रिंसिपल कह रहा होता है, आखिर इसका लोकेशन क्या है? उसके लोकेशन तक पहुंचने के लिए मेरी ऑथोरिटी का यूज करो। सेक्रेटरी कह रही होती, ठीक है मैं समझ चुकी हूँ, मैं वही करती हूँ। और ये कहते ही वो उसे ढूंढने लगती है। प्रिंसिपल कह रहे होते हैं, जल्दी बताओ वो कहाँ पे है। तभी उस सेक्रेटरी को कुछ भी नहीं मिलता। वो कह रही होती है, लोकेशन अननोन है। ऐसा लगता है कि इंस्ट्रक्टर डिंग वो गायब हो चुके हैं। ये सुनते प्रिंसिपल काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, क्या गायब हो गया है? एक 9th ईयर का बीस्ट इंस्ट्रक्टर एक टॉप टियर टैलेंट के साथ, जिसे कैंपस छोड़ते समय ही हर समय रिपोर्ट करने की जरूरत होती है, आखिर वो बिना किसी रीजन के कैसे गायब हो सकता है? ये सुनते हुए क्लास 4 के इंस्ट्रक्टर कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वो चालाक बूढ़ा आदमी जो हमेशा स्टूडेंट्स का फायदा उठाता है, क्या आखिरकार उसे अपने कामों की कीमत चुकानी पड़ी है? तो दूसरा इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, अरे इतनी हंसी वाली बातें मत करो। 9th ईयर के बीस्ट इंस्ट्रक्टर के पास बॉडीगार्ड के रूप में बैटल पेट मास्टर होते हैं। यहाँ पे कार्रवाई करने की बात तो दूर, अगर कोई भी इंस्ट्रक्टर अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट भी करता है तो उसे दबा दिया जाएगा या फिर मौके पर ही मार दिया जाएगा। तो दूसरा साथी कहता है, आखिर एक 9th ईयर के इंस्ट्रक्टर पर कौन हमला करने की कोशिश करेगा? दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल अपनी पावर का यूज करते हुए डिंग चुनफेन को सर्च करने लगते हैं, लेकिन उसे एक निशान तक नहीं मिलता, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, 100 मील के दायरे में भी उसकी ऑरा का कोई भी निशान नहीं है, आखिर वो कहाँ चले गया? इसी के साथ वो बागी गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, दिन के उजाले में किसी ने 9th ईयर के इंस्ट्रक्टर डिंग चुनफेन को किडनैप कर लिया है। तो पिछले कुछ दिनों में उसने जिस से कांटेक्ट की है उन सब की जांच करो और पता लगाओ कि आखिर ये सब करने वाला कौन है। हमारे हेवनली ड्रैगन एकेडमी को ओपनली डिफाइन करने वाला वो आदमी वो बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उस आदमी को तुरंत मार डालना। तो ये सुनते हुए वो गार्ड्स कह रहे होते, ठीक है हम समझ चुके हैं। वैसे अगर तुम लोग भी मेरी तरह मांगा मानवा या फिर मानवा को हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो तुम लोगों को मैं एक वेबसाइट सजेस्ट करूंगा, जिस वेबसाइट का नाम मांगा हिंदी है। और तुम यहाँ पे कई सारे मांगा मानवा या फिर मानवा को हिंदी में पढ़ सकते हो। तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, तुम उसी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जहाँ से तुम मांगा को हिंदी में पढ़ सकते हो। तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अभी प्रिंसिपल को एक कॉल आता है, जहाँ पे उसे एल्डर बाई कॉल करते हैं। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट एल्डर बाई, आखिर उन्होंने मुझे अभी कॉल क्यों किया? तो एल्डर बाई उससे कह रहे होते हैं, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। सुनते हुए सभी के सभी इंस्ट्रक्टर्स उसके सामने झुकते हैं, जहाँ प्रिंसिपल भी झुकते हुए कह रहा होता है, नमस्ते एल्डर बाई, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने मुझे कॉल क्यों किया है? तो एल्डर बाई कह रहा होता है, आज इंस्ट्रक्टर गायब हो गया है ये उसके बारे में है, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि इस मामले में ज्यादा गहराई में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। ये सुनते हुए प्रिंसिपल कह रहा होता है, क्या ज्यादा गहराई में नहीं जाओ, इसका मतलब क्या है? वो मनीवन कह रहा होता है, क्या डिंग चुनफेन ने किसी ऐसे को उकसाया है जो कि एल्डर बाई जैसे बड़े पोजीशन पे हो, एक फॉर्मिडल फिगर जिसके पास सिर्फ एक ही वर्ड के साथ पूरे स्कूल को बंद करने की ऑथोरिटी हो? शायद मुझे से दूर रहना चाहिए। और वो कह रहा होता है, मैं रिस्पेक्टफुली एल्डर बाई के ऑर्डर को फॉलो करूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। डिंग चुनफेन को सच में कोई भी डर नहीं है और वो आपको उकसाकर बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। वो लड़का डिंग रोजाना स्टूडेंट्स को धमका रहा था, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने कामों को ही करते जा रहा था। तो इसलिए अपनी ओर से गंदगी साफ करने के लिए एल्डर बाई मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो बाई कह रहा होता है, चूंकि तुम उसकी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हो तो तुमने उसे डिसिप्लिन में रहने के लिए क्यों नहीं कहा? तो ये सुनते प्रिंसिपल घबराने लगता है और झुकते हुए कह रहा होता है, एल्डर भाई दोष इस बात में है कि 9th ईयर के इंस्ट्रक्टर अपनी हाई पोजीशन और इफेक्ट के साथ टाइम के साथ अपने मोरल वैल्यूज में डिक्लाइन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और वैसे ये मेरी गलती थी, तो आज से मैं इस कैंपस के भीतर डिसिप्लिन बनाए रखूंगा। तो एल्डर भाई उससे कह रहे होते हैं, बेहतर होगा कि तुम अपने इस वर्ड्स को याद रखो, नहीं तो फ्यूचर में होने वाले रिजल्ट से तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनते हुए प्रिंसिपल कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। एल्डर भाई कहता है, एक तूफान आ रहा है और यंग
इन स्प्राउट्स को प्रोटेक्ट करना हम एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अपने दिमाग में बसा लो। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है और फिर कुछ समय बाद बाहर एक नोटिस दिया जाता है जहाँ पे ये बताया जाता है कि इंस्ट्रक्टर डिन चुनफेंग जल्द ही रिटायरमेंट की वजह से यहाँ से चले गए हैं और ऐसे उसके बारे में लिखा हुआ होता है, जो कि देखते हुए सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उनमें से बंदा कह रहा होता है वाह अब तो और पढ़ाई नहीं होगी, तो दूसरा बंदा कहता है तुम बेवकूफ, पढ़ाई जारी रखने के लिए तुम्हें असेसमेंट पास करना होगा और अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम एक बेकार अर्थ क्लासेस में पहुंच जाओगे। लेकिन अब ये सब नहीं रहा। उसका दूसरा साथी कह रहा होता है वैसे मैंने सुना है कि अर्थ क्लासेस के स्टूडेंट्स स्कूल में सभी वाइल्ड पेट्स को क्लीन करते हैं। तो उसका साथी कहता है हाँ, लेकिन उन सभी मछलियों से सड़ी बदबू आती है। तब एक लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती नहीं, मैंने हेवनली कैरेक्टर क्लासेस को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, आखिर ऐसा कैसे सकता है, अगर मैं इससे बाहर निकल जाऊं तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जॉन्ग कह रही होती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे वो दो आदमी आते हैं और उससे कह रहे होते हैं आखिर ये कमजोरी ये अभी भी यहाँ पे क्यों है। तो दूसरा बंदा कहता है अरे मैंने सुना है कि तुम्हारा पेपर रिजेक्ट कर दिया गया था, क्या मैं सही हूँ? तो उसका साथी कहता है हाँ, ये तुम्हारे लिए अर्थ क्लासेस में जाने का एक अच्छा मौका है। हेवनली कैरेक्टर क्लासेस तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तो ये सुनते हुए एक लेडी उनके सामने आती है और कहती है ऐसा मत कहो, तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम इंस्ट्रक्टर डीन के काम चलाते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, तो इसलिए तुम अर्थ क्लासेस में क्यों नहीं चले जाते? तो वो बंदा कह रहा होता है हाँ, लेकिन इसमें मैंने गलत क्या बोला? वो एरेना में पेट्स को ठीक से टेम भी नहीं कर पाती, ये तो बस हमारे हेवनली कैरेक्टर क्लासेस की बदनामी है। ये कहते वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं चलो इन दोनों हारे हुए लोगों को परेशान नहीं करते हैं, पीस इंस्ट्रक्टर एक्सचेंज के बाद हम उन्हें वैसे भी नहीं देखेंगे। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है जो डिमोटेड होने वाला है वो भी किसी को भी नहीं पता और हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है। दूसरी तरफ जॉन्ग वो कह रही होती है मेरे लिए बोलने के लिए थैंक यू, लेकिन फिलहाल हमें अपने अपने रास्ते अलग कर देना चाहिए, मुझे डर है कि वे तुम्हें भी निशाना बनाएंगे। तो ये सुनते हुए वो लेडी कह रही होती है मैं उनसे नहीं डरती हूँ और उनकी बात तुम मत सुनो, तुम थे जिसने मुझे पहले बीस्ट को टेम करना सिखाया था और उस समय तुम्हारे परफॉर्मेंस से उन्हें काफी ज्यादा जलन होती थी। तो ये सुनते हुए जॉन्ग वहाँ से जाते हुए कह रही होती है ये सब तब था जब मैंने एकेडमी में पहली बार एंटर किया था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे शांत होने दो। तो ये सुनते हुए वो लड़की उसे धक्का मारते हुए आगे ले जाती है और कहती है चलो सबसे पहले क्लास असेसमेंट में रजिस्टर करते हैं और फिर तुम शांत हो सकती हो। और ये कहते ही वो उसे आगे ले जाती है। दूसरी तरफ हम सुपिंग को देखते हैं जो कि उन बुक्स को लेने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ वो अपने कार्ड को स्वाइप करते हुए वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पे जॉन्ग आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्यों हो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ साथ अगर तुम लोग मांगा हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, वहाँ से जाकर तुम मांगा को हिंदी में पढ़ सकते हो। जल्दी से जाओ और पढ़ो। एंड हाँ, इस वीडियो में 500 कमेंट करना मत भूलना, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।